एक जंगल में वीरबान नाम का एक शेर अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वीरबान शेर की पत्नी अपनी बेटियों को जन्म देते ही चल बसी थी। तब से वीरबान शेर ही अकेला अपनी बेटियों को पाल रहा था। वीरबान शेर गरीब अवश्य था, लेकिन वह बहुत ही दयालु और मेहनती था। वह हमेशा जंगल के जानवरों के दुख सुख में उनका साथ देता था और उनकी हमेशा मदद करता था। एक दिन वीरबान शेर की तीनों बेटियां बहुत भूखी होती हैं। तभी वीरबान शेर की एक बेटी कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ पिताजी, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। वीरबान कहता है, मेरी बेटियों, इस समय तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं जाकर जंगल से कुछ खाने को ले आता हूँ। ऐसा कहकर वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढने निकलता है। उधर जंगल में आसमान से एक विशाल गोल्डन शेर धरती लोक पर उतरता है। गोल्डन शेर वहां आकर अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ प्रकट करता है। गोल्डन शेर उन दोनों पेड़ों से कहता है, सुनो मेरे जादुई पेड़, इस जंगल में तुम्हारी शरण में जो भी करीब आएगा, तुम उसकी फल, पैसे और हीरे देकर उसकी मदद करोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर गोल्डन शेर वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने सामने वह दोनों जादुई पेड़ दिखाई देते हैं। वीरबान शेर उन पेड़ों के पास आता है। वीरबान के वहां आते ही उन जादुई पेड़ों में से आवाज आती है, आओ वीरबान शेर आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। वीरबान शेर, हम दोनों जादुई पेड़ हैं। हम धरती लोक के सभी जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इतना कहते ही एक पेड़ पर हीरे और पैसे लग जाते हैं और वहीं दूसरे पेड़ पर फल लग जाते हैं। वीरबान शेर, तुम्हारे सामने एक पेड़ पर हीरे और पैसे लगे हैं और दूसरे पेड़ पर फल लगे हैं। तुम जो चाहो और जितना चाहो अपनी इच्छा अनुसार इन पेड़ों से तोड़कर ले जा सकते हो। तभी वीरबान शेर बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे पैसे और हीरे नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं तो अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा था। मुझे तो इस समय केवल अपनी बेटियों की भूख शांत करने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। वीरबान शेर की ईमानदारी देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। वीरबान शेर, हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। तुम एक नेक दिल और ईमानदार शेर हो। अगर तुम इस पेड़ से हीरे और पैसे तोड़ लेते तो तुम इसी वक्त एक पत्थर के बन जाते। वीरबान शेर, अब तुम जितना चाहो इस पेड़ से फल तोड़कर ले जा सकते हो। तब वीरबान शेर अपनी आवश्यकता अनुसार पेड़ से फल तोड़ लेता है और अपनी बेटियों को लाकर खिलाता है। तभी उसी जंगल में रहने वाला एक लालची बंटी बाघ वीरबान शेर को अपनी बेटियों को फल खिलाते हुए देख लेता है। बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सब से कहता है, अरे सुनो भाइयों, मुझे लगता है वीरबान शेर कहीं से ढेर सारे फल चुरा कर लाया है। मैंने अभी अभी वीरबान शेर को ढेर सारे फल अपनी बेटियों को खिलाते हुए देखा है। कल तक तो इस भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था और आज ये अपनी बेटियों के साथ ताज़ा फल की दावत कर रहा है। चलो भाइयों, इस वीरबान शेर को इसकी चोरी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को लेकर वीरबान शेर के पास पहुंचता है और कहता है, अरे वीरबान शेर, हमें सब पता चल चुका है। तूने इन फलों की चोरी की है। सच सच बता, तू इतने सारे फल कहाँ से चुरा कर लाया है? हम सब यहाँ तुझे इस चोरी की सजा देने आए हैं। उन सभी जानवरों की बातें सुनकर वीरबान शेर डर जाता है और कहता है, अरे भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो केवल अपनी बेटों को खाना खिला रहा हूँ। भला इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? तभी बंटी बाघ कहता है, अरे भिखारी शेर, कल तक तो तेरे पास खाने को कुछ नहीं था और आज अचानक तेरे पास इतने सारे फल कहाँ से आ गए? बता, तूने ये सारे फल कहाँ से चुराए हैं? वरना हम सब मिलकर तुझे यहीं मार देंगे। तब वीरबान शेर डरते हुए कहता है, बंटी बाघ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये ताजा फल तो मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। तभी बंटी कहता है, वीरबान शेर, तुम झूठ कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो दिखाओ हमें वे जादुई पेड़ कहाँ हैं। तब वीरबान शेर बंटी बाघ और उन जानवरों को लेकर उन जादुई पेड़ों के पास पहुंचता है। बंटी बाघ, यही वे जादुई पेड़ हैं जिन्होंने मुझे ताज़ा फल दिए हैं। ऐसा कहकर वीरबान शेर उन जादुई पेड़ों से प्रार्थना करता है और कहता है, ये जादुई पेड़, जंगल के जानवर मुझे चोर समझ रहे हैं और मुझे और मेरी बेटियों को मारने की बातें कर रहे हैं। कृपया इन्हें बताइए कि मैंने कोई चोरी नहीं की।
वीरभान के इतना कहते ही उन जादुई पेड़ों पर फल, पैसे और हीरे लग जाते हैं। जादुई पेड़ पर लगे पैसे और हीरे को देखकर बंटी बाघ और उसके साथियों की आंखें चमक उठती हैं। बंटी बाघ और उसके सभी साथी लालच में आकर उन जादुई पेड़ों से पैसे तोड़ने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। ऐसा करते ही वे सभी लालची जानवर उसी समय पत्थर के बन जाते हैं। तभी इतने में गोल्डन शेर वहाँ पहुँचता है। मैंने तो ये जादुई पेड़ धरती लोक पर इसलिए लगाए थे ताकि गरीबों की भलाई हो सके, लेकिन मुझे क्या पता था कि धरती लोक पर तो लालच भरा पड़ा है। मुझे इन जादुई पेड़ों को अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर गोल्डन शेर उन जादुई पेड़ों को अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में लौट जाता है और वीरभान शेर को उसकी ईमानदारी के बदले में ढेर सारे फल खाने को देता है। वीरभान शेर अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी फिर से उस जंगल में रहने लगता है। जंगल में हीरा नाम का एक सफेद शेर रहता था। हीरा शेर उस जंगल का राजा था और पिछले कई वर्षों से अपने जंगल की देखभाल कर रहा था। हीरा शेर के पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थीं, क्योंकि उसके पास एक जादुई मणि थी। हीरा शेर पिछले 15 वर्षों से उस जादुई मणि की रक्षा कर रहा था। हीरा शेर उस जादुई मणि से मिलने वाली शक्तियों से अपने जंगल की रक्षा करता था। अब जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उस जंगल में आसमान से एक 3 सर वाला भयानक बाघ उतरता है। उस 3 मुहा बाघ के पास जादुई शक्तियों वाले उड़ने वाले पंख थे, जिनकी सहायता से वह कहीं भी जा सकता था। वह उड़ने वाला खूंखार बाघ मणि के लिए यहाँ आया था। वह उस मणि को पाकर अपनी शक्तियाँ कई गुना बढ़ाना चाहता था। जंगल में आकर वह शैतानी 3 मुहा बाघ कहता है, लगता है यही वह जंगल है जहाँ मुझे वह मणि मिलेगी। मैं उस मणि को पालूंगा और उस मणि से अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगा। एक बार मेरी शक्तियाँ बढ़ गई, उसके बाद मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। इस धरती पर जितने भी जंगल हैं, उन सभी पर सिर्फ मेरा राज होगा और यहाँ के सभी जानवर मेरी गुलामी करेंगे। ऐसा कहकर वह 3 मुहा बाघ जंगल के मासूम जानवरों पर हमला कर देता है। जंगल के सभी जानवर उस भयानक 3 सर वाले बाघ को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे भाई भागो भागो भाई, अपनी जान बचाकर भागो। ये शैतानी 3 मुंह वाला बाघ हमारे जंगल में अचानक से कैसे आ गया? भागो भाई भागो। वह शैतानी 3 मुहा बाघ एक चीता को घेर लेता है। चीता डरते हुए कहता है, अरे अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो भाई। तब 3 मुहा बाघ हंसते हुए कहता है, हा 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 हा। अरे डरपोक चीते, अभी तो मैंने तुझे कुछ किया भी नहीं। मैं उस मणि के लिए यहाँ आया हूँ। सुना है तुम्हारे राजा के पास एक जादुई मणि है। जल्दी मुझे बता वह मणि कहाँ रखी है। अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मैं तेरी जान यहीं ले लूंगा। चीता बहुत ही डरपोक था। वह उस 3 मुहा शैतानी बाघ को जादुई मणि के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई मणि का राज पाकर 3 मुहा बाघ बहुत खुश होता है। शाबाश चीते, तूने समझदारी दिखाई और मणि के बारे में बताकर अपने प्राण बचा लिए। अब भाग जा यहाँ से। यह सुनकर चीता वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उधर जंगल के जानवर अपने राजा हीरा के पास पहुंचते हैं। सभी जानवर हीरा को पहले ही सारी बात बता चुके थे। तभी चीता भागता हुआ वहां पहुंचता है। चीता को देखकर हीरा शेर कहता है, अरे चीता, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, मैं बड़ी मुश्किल से उस शैतानी बाघ से अपनी जान बचा कर आया हूँ। वह शैतानी बाघ तो मुझे मार ही डालता। अच्छा चीता, तो फिर उस शैतानी बाघ ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? तब चीता हीरा शेर को बताता है कि उसने मणि के बारे में उस शैतानी बाघ को सारी बात बता दी है। चीता की यह बात सुनकर हीरा शेर कहता है, अरे चीता, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने उस शैतानी बाघ को मणि के बारे में बताकर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वह जादुई मणि उस शैतानी बाघ के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। जानवरों, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी कहीं जाकर छुप जाओ, मुझे उस मणि की रक्षा करनी होगी। तब हीरा शेर बिना टाइम गवाए उस मणि के पास पहुंचता है और अपनी शक्तियों से वहां अपनी एक जादुई सेना तैयार करता है। सुनो मेरे सैनिकों, हमारी जादुई मणि खतरे में है। हमारी मणि को लेने के लिए यहाँ एक शैतानी बाघ आ गया है। सैनिकों, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस मणि की रक्षा करनी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जाकर उस शैतानी बाघ को ढूंढता हूँ। अगर तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे तो मुझे आकर बताना। ऐसा कहकर हीरा शेर उस शैतानी बाघ को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर हीरा के वहां से जाते ही वह 3 मुहा शैतानी बाघ मणि के पास पहुंचता है। मणि के पास उस जादुई सेना को देखकर, जादुई शेरों की सेना को देखकर 3 मुहा बाघ जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। तभी एक रक्षक शेर कहता है, अरे शैतानी बाघ, चला जा यहाँ से। हम तुझे इस मणि को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे, चाहे फिर इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अरे मूर्ख शेरों,
तुम्हें क्या लगता है तुम सब मुझे रोक पाओगे? तुम सब मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो। मैं तुम सबको एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वह शैतानी बाघ रक्षक सैनिकों पर हमला करने लगता है। सभी रक्षक सैनिक अपनी पूरी शक्तियों से उस शैतानी बाघ का सामना करते हैं। तभी एक रक्षक शेर वहां से भागता है और हीरा के पास पहुंचता है। महाराज महाराज जल्दी चलिए, वह शैतानी 3 मुहा बाघ नागमणि को चुरा रहा है। यह सुनकर हीरा शेर उसी समय मणि के पास पहुंचता है। हीरा शेर देखता है कि वह 3 मुहा शैतानी बाघ उसकी बनाई सेना पर हमला कर रहा है। तभी शैतानी बाघ हीरा शेर को देख लेता है। अरे दुष्ट शैतानी बाघ, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे जंगल में आकर मेरी मणि को यहाँ से ले जाए? अब तेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा कहकर हीरा शेर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अपनी शक्तियों से उस शैतानी 3 मुहा बाघ को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। शैतानी बाघ को मारने के बाद हीरा शेर उस मणि को एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है ताकि फिर से उस मणि पर किसी शैतान की नजर ना पड़े।